चलिए देखा जाए 1 का 5th नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 क्या दिया गया था, है ना, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना बहुत लेंदी होता है, कोई शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ याद करने का। देखो कैसे याद करोगे, तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखोगे, अंडर रूट एल आर एल लेफ्ट राइट लेफ्ट डिवाइडेड बाई 4 4 राइट। ठीक है, डबल 4 राइट याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। अब चलिए देखिए, मुझे चाहिए कॉस, ये जो वैल्यू लिखा गया पहला वाला वो साइन के लिए होता है, रूट आर बाई 4 दिस इज फॉर कॉस, ये tan के लिए होता है, अंडरस्टूड है। चलिए अब मुझे चाहिए कॉस 60 डिग्री, क्या चाहिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। चलिए अब देखिए, जो आप लोग को जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एंगल्स के लिए पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री के लिए पढ़ना है, 30 डिग्री के लिए पढ़ना है, 45 और 60 और 90 के लिए ही पढ़ना है। ठीक है ना, आपका सिलेबस। चलिए अब मुझे चाहिए cos 60 डिग्री का वैल्यू। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, देखो ट्रिक क्या होता है, रूट 4 बाई आर। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री कौन सा वैल्यू लिखा गया है, तो मैं आपको दिखा दूं। 60 डिग्री की अगर बात किया जाएगा तो देखो यहाँ लिखा गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के राइट हैंड साइड आप समझ लो, यहाँ पर हो तो आपके राइट हैंड साइड में कितने वैल्यू लिखे गए, एक ही है, 90 डिग्री, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से रूट 1 बाई रूट 4 यानी कि 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 लिखे जाएंगे। चलिए ये तो आ गया आपका, किसका वैल्यू आ गया, है ना, ये हो गया आपका cos 60 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए था, देखा जाए तो मुझे अब चाहिए था, नेक्स्ट देखिए सेक 30 डिग्री चाहिए था। तब आप भूल जाओ, पहले तो सही सीधा वाला को याद करो कि सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाला जाए। सेक के बारे में बाद में बात किया जाएगा। चलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर, तो देखो cos के लिए ट्रिक क्या होता है, क्या लिखा जाता है, रूट आर बाई 4। अब 30 डिग्री के राइट हैंड साइड में आप देखो कितने डिजिट लिखे गए हैं, एक 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 3 वैल्यूज लिखे गए हैं, इसलिए लिख दोगे आप रूट 3 बाई रूट 4 यानी कि 2। तो इसका वैल्यू आ गया ओवरऑल रूट 3 बाई 2। ये cos 30 हो गए, तो sec 30 कितना होगा, तो sec 30 क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर लिया जाएगा, यानी कि 2 बाई रूट 3 लिखा जा सकता है। नाउ अब मुझे चाहिए था tan 45 डिग्री। देखिए नेक्स्ट चाहिए tan 45 डिग्री, तो tan 45 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फिर से ये याद रखोगे रूट एल बाई आर। अब देखो तो 45 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने सारे डिजिट लिखे गए, 1 2, यानी कि लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए 2 डिवाइडेड बाई 45 के राइट हैंड साइड 1 2, यानी कि 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू रूट 1, और रूट 1 का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री, किसका वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री। आप देख लो ये साइन है, ये 30 डिग्री हो गया। अब ट्रिक क्या होता है, रूट एल बाई आर, तो 30 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने हैं, देखो एक ही है, दैट इज 0 हेयर, इसलिए आप लिख दोगे रूट 1 बाई रूट 4 यानी कि 2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 बाई 2। cos 30 चाहिए, तो cos 30 तो ऑलरेडी ऊपर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ से, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी लिखा गया था रूट 3 बाई 2। तो इस तरह से अगर याद करोगे, तो ट्रिक अगर याद रखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब जो भी वैल्यूज आए उसका यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, प्रॉपर वैल्यूज रखा जाए। देखिए चाहिए था क्या, सबसे पहले चाहिए था 5 इंटू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 बाई 2, सो राइट हेयर 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 कितना होता है 2 बाई रूट 3, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे क्या 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर, माइनस tan 45, tan 45 देखा जाए कितना 1, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30। अब देखो साइन 30 कितने होते हैं 1 बाई 2, इसलिए आप यहाँ से क्या लिख दोगे 1 बाई 2 का स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 कितने होते हैं रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर आप कर लोगे। चलिए
अब क्या करना होगा, तो देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5, और 2 का स्क्वायर कितना लिखा जाएगा 4, इसलिए 5/4, फिर प्लस यहाँ से आप क्या कर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितने हो गए 16, √3 का स्क्वायर 3 यहाँ से लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या लिख सकते हो आप 1/4 प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर 3/4 लिख सकते हो। नाउ फर्दर अगर इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या करोगे आप, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, तो 4 3 1 का एलसीएम, 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 12 हेयर। सो यहाँ पे एलसीएम हो जाएंगे आपका 12 ऊपर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या लिखाएगा, यहाँ से अब देखो तो यहाँ से लिख दोगे आप 15 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि 15 प्लस आप लिख दोगे, देखो यहाँ ये 4 टाइम्स यानी कि यहाँ से लिख दोगे 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए, तो यहाँ से देख लो एलसीएम 4 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3 लिखा जा सकता है। नाउ अगला स्टेप में देखा जाए तो क्या किया जाएगा, चलिए अब देखिए तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन सिर्फ करने आना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 64 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, तो कितने आ जाएंगे, या तो फिर एक काम करो 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो दैट विल इक्वल टू 3 प्लस 64 डिवाइडेड बाई ये रह जाएंगे 12 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4/4। अब 4/4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास से मीनिंग टर्म रह गए 67/12। दिस इज आवर राइट आंसर।